गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ वर्ड्स पे बात करेंगे। लड़के लोग कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि सर हाई कमीशन या कॉमनवेल्थ क्या होता है, या एम्बेसडर हाई कमीशन में क्या अंतर है। तो देखिए, कॉमनवेल्थ कंट्रीज किसको कहते हैं? देखिए, कॉमनवेल्थ कंट्रीज वैसी कंट्री को कहते हैं जहां जहां ब्रिटिश कॉलोनीज थी, जहां पर ब्रिटिश कॉलोनीज ने शासन किया था और उनका जहां जहां शासन किया था उनका एक संगठन बना, एक ग्रुप बना। ब्रिटिश किंग को एज ए मैंने नॉमिनल रूप से उनको एक हेड माना गया। 1949 में हालांकि इंडिया अपने आप को रिपब्लिक घोषित किए, लेकिन तब भी औपचारिक रूप से इंडिया जो है इसमें शामिल कर लिया गया, इंडिया को भी। तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो है वैसे कंट्रीज का संगठन है जिसमें जो है जहां भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी उन लोगों का एक ग्रुप ब्रिटेन के नेतृत्व में बना कॉमन। इसमें बहुत सारे जैसे स्पोर्ट्स हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज हुआ, लॉज हुआ, बहुत सारी चीज कॉमन चीज शेयर होती है। और एक इन लोगों का संगठन है जो डेमोक्रेसी की बात करता है, राइट्स, ह्यूमन राइट्स की बात करता है। तो इन लोगों का एक संगठन कॉमनवेल्थ गेम्स भी होता है जिसमें ये जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है हाई कमीशन। हाई कमीशन क्या होता है? देखिए, कॉमनवेल्थ कंट्रीज जहां जहां ब्रिटिश कॉलोनीज रही, तो उन लोगों का जो संगठन कॉमनवेल्थ कंट्रीज, वहां पर जो राजदूत अपॉइंट होते हैं उनको हाई कमीशन कहा जाता है। जैसे ब्रिटिश हाई कमीशन इंडिया हाई कमीशन ब्रिटेन, ये कहा जाएगा, ना कि एम्बेसडर कहा जाता है। जहां जहां ब्रिटेन की कॉलोनी रही उनका ग्रुप जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, वहां के राजदूत को हाई कमीशन ही कहा जाता है। लेकिन अमेरिका के राजदूत को हाई कमीशन नहीं कहता। अमेरिका के राजदूत, जैसे इंडिया के राजदूत जो अमेरिका में है, उनको एम्बेसडर कहा जाएगा। तो ये मूल रूप से यही डिफरेंसेस होता है हाई कमीशन और एम्बेसडर में। हाई कमीशन क्या होता है? जहां पर ब्रिटिश कॉलोनी थी उनका संगठन जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, वहां पर जो राजदूत होते हैं उनको हाई कमीशन कहा जाता है। और एम्बेसडर जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज नहीं है, का संगठन नहीं है, और जो कॉमनवेल्थ कंट्री का संगठन नहीं है, वैसे जगह में राजदूत को एम्बेसडर ही कहा जाता है। वहां पर एम्बेसडर प्रोनाउंसिएशन होगा, हाई कमीशन। थैंक यू।